आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और वीकेंड चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल विपक्षी एकता की एक तस्वीर सामने आई थी। कल एक बहुत बड़ी बैठक पटना में हुई थी और पटना में 17 से ज़्यादा दल शामिल हुए थे और ये कहा जा रहा था कि अब व्यवस्था यहाँ पर बेहतर होगी और विपक्षी एकता यहाँ मजबूत होती नजर आएगी। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि यहाँ पर विपक्षी एकता को लेकर बात तो कही जा रही थी, पर कहीं ना कहीं विपक्षी एकता भी यहाँ पर एकजुट होते हुए कुछ संशय जरूर नजर आया है। क्योंकि पहले कहा जा रहा था ये जो बैठक है ये ऐतिहासिक होगी, बाद में कहा जा रहा है कि बैठक अब अगले महीने 10 से 12 तारीख के बीच शिमला में होगी। और कयास ये भी लगाया जा रहा है, सूत्र बताते हैं कि बैठक 24 चुनाव से पहले लगातार हर जगह हर राज्य में होगी, हर महीने होगी और हर राज्य में होगी। खैर, अब बैठक के पहले भी बीजेपी इस बैठक को लेकर पिकनिक बैठक बोल चुकी है, बोलती है मनोरंजन की बैठक है और यहाँ होती रहेंगी। जिस तरह से यहाँ पर पहले बिहार में पटना में हुई और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि शिमला में होगी और अब ये कहा जा रहा है कि हर महीने यहाँ बैठक होगी और अलग अलग राज्य में होगी। कहा जा रहा है कि नवंबर दिसंबर में उत्तर प्रदेश में होगी, कर्नाटक में होगी, तमिलनाडु में होगी, ये बात कही जा रही। खैर, विपक्षी एकता है और यहाँ पर अगर विपक्षी एकता मेहनत कर रही है और अगर एकजुट होकर यहाँ पर बीजेपी सरकार के खिलाफ चुनौती पेश कर रही है, बीजेपी के विजय अभियान को रोकने का प्रयास कर रही है, बीजेपी जो कह रही है लगातार कि हम इस बार हैट्रिक मारने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं तीसरी बार ऐतिहासिक, तो यहाँ पर निश्चित रूप से विपक्षी एकता को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं वो काबिल तारीफ है। पर इन कयासों के बीच में तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन पर भी प्रश्न उठाना लाजमी है कि जिस तरह से केजरीवाल बैठक होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही चले जाते हैं और सूत्र बताते हैं जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली अध्यादेश को लेकर समर्थन की बात कही तो वह राहुल गांधी की सहमति समझ से बाहर रही और यहाँ तक कि उमर अब्दुल्ला ने उनको बीच में टोक भी दिया। तो कहा जा रहा है कि वामपंथी दलों से कांग्रेस की दूरी को लेकर भी ममता बनर्जी के बीच में कुछ ना कुछ संशय भी रहा कि ममता बनर्जी यहाँ पर बड़ा दिल दिखाने की बात करती नजर आई। तो यहाँ पर विपक्षी एकता बनेगी कैसे? कल भी हमने इस पर चर्चा की थी, यही चीजें सामने आई थी कि विपक्षी एकता यहाँ पर एकजुट होगी कैसे, क्योंकि मायावती पहले बोल चुकी है कि दिल मिलने चाहिए, हाथ मिलने चाहिए और तमाम छोटे दल जिसमें सुभाषपा भी शामिल है, सुभाषपा प्रमुख भी बोल चुके हैं कि न्योता नहीं दिया, बुलाया नहीं। तो अगर जब तक आप छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को शामिल नहीं करेंगे तो इससे बार आपको लाभ कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चर्चा विषय है वो यही है और यहाँ पर निश्चित रूप से एक बात स्पष्ट होती है कि आने वाले समय में होगा क्या। फिलहाल महत्वपूर्ण चर्चा विषय है और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं इस विपक्षी एकता की हर महीने की बैठकों को लेकर और इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बयान सुन लेते हैं। इस समय चुनाव की चर्चा चल रही है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए है, राष्ट्र प्रथम हमारे लिए है और ये सब कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए हैं और कुर्सी के इकट्ठा होने में नेता भी तय नहीं है और वहां पर गंभीरता की बातें, शादी की बातें हो रही है और शादी की बात जब हुई है इसका मतलब उनको देश की चिंता नहीं है, ना ही उन्हें चुनाव की चिंता। ब्राह्मण श्रीमणी है और शादी हो जाए तो क्या उनका राज्य उनके विरासत से आपको संपत्ति मिल सकती है लेकिन लोकतंत्र में जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया। कल बिहार में पूरे देश के विपक्षी नेताओं की बैठक के बाद एक रास्ता निकला है कि मिल करके भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है और यही बात समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही है कि सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं बैठे हैं, पूरे देश के नेता एक साथ बैठ करके देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, दुनिया के सबसे खूबसूरत लोकतंत्र को बचाने के लिए और जो पीढ़िए है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान जिसके हक छीने जा रहे हैं उनके हकों को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोकेगी। तो जो अपील हमारे नेता ने की है कि सभी लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की मदद करें और उत्तर प्रदेश से जब भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी तो देश का चुनाव बीजेपी हार जाएगी। राज्यों में हर महीने बैठक करेगा विपक्षी एकता की बैठक,
हम तो उम्मीद करते हैं कि कुछ बैठक ऐसी भी हो जिन पर जनता के मुद्दे उठाए जाएं, पर फिलहाल यहाँ पर जो सिंहासन की लड़ाई है 24 को लेकर, केंद्र की कुर्सी की लड़ाई है, वो यहाँ पर अहम हो चुकी है। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके, रूबरू करा दूं। प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से रविंद्र प्रताप सिंह अपनी बात रखेंगे, और प्रवक्ता आपसे इमरान लतीफ अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल रहेगा मेरा विवेक श्रीवास्तव। विवेक भाई, हर महीने अब आपको शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा, मुस्कुराइए मत, ये मुस्कुराने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब चुनौती मिलने वाली है, खतरे की घंटी आपके लिए है। 17 दल अगर एकजुट हो जाएंगे और अगर एक राज्य में एक दल नेतृत्व करेगा, बाकी सहयोग करेंगे, तो मुकाबला आपके और सामने वाले दल के बीच में रहेगा, वर्सेस हो जाएगा। और वहां पर जीत हासिल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ना वोटों का ध्रुवीकरण हो पाएगा, ना जाति को ध्रुवीकरण हो पाएगा, और ना वर्गों का ध्रुवीकरण हो पाएगा। और जो चुनाव है वो किसी भी पार्टी की तरफ एक तरफा भी जा सकता है, जब वर्सेस केवल 2 दल होंगे। तमाम चुनाव हमने देखे, उपचुनाव भी देखे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में निर्णायक लड़ाई रही। और जब निर्णायक लड़ाई रही जिसमें बसपा भी नहीं उतरी, कांग्रेस भी नहीं उतरी, तो वहां पर या फिर भाजपा जीती है या सपा जीती है। तो यहाँ पर मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर अब आपके लिए खतरे की घंटी है। अब आपको हर महीने शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा, अगले महीने देखेगा शिमला में। विवेक श्रीवास्तव देखिए गौरव जी, आगे ध्रुवीकरण होगा कि नहीं होगा, जातीय, सामाजिक, धार्मिक ध्रुवीकरण की बातें तो बाद में की जाएगी। पहले इन विपक्षी दलों का तो ध्रुवीकरण हो जाने दीजिए। अच्छा, इन्हीं के ध्रुवीकरण में संदेह है जी। अभी आप ही ने बताया कि अभी केजरीवाल जी उठ के चले गए, जी। जब उन्होंने अध्यादेश पे चर्चा की तो लोगों का क्या जवाब था, क्या रिस्पांस था, सारी बातें अंदर खाने की तो आप ही पता है। उस बैठक में तो हमसे हमें क्या, सबको पता है, मुझे क्या पता, इमरान भाई को पता है, मुस्कुरा रहे हैं। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं जी, वरिष्ठ पत्रकार है, आपको हमसे ज्यादा पता होगा। बिल्कुल पता है। हम आपकी जानकारी पे पूरा विश्वास करते हैं। हम अब कहीं से हमारे मन में आपकी ज्ञान के प्रति विश्वास नहीं जी। तो पहले तो इनका ध्रुवीकरण हो जाने दीजिए। अच्छा, ध्रुवीकरण हो जाने, जो संभव नहीं दिखता। अच्छा, और दूसरी चीज जी, ये विपक्षी दलों की बैठक है या भ्रष्टाचारियों की बैठक है? अच्छा, ईडी सीबीआई के सताए हुए लोगों की बैठक है? अच्छा, कुछ 370 से पीड़ित है, अच्छा, कुछ दिल्ली के अध्यादेश से पीड़ित है, कुछ ईडी सीबीआई से पीड़ित है। ये तो कह लीजिए कि ये पीड़ितों का समागम था। अच्छा, जिसमें कोई रास्ता नहीं निकला, अगली डेट निकल आई है। अच्छा, आपकी एक पुरानी सहयोगी रही है महबूबा मुफ्ती, पीडीपी, तो उन्होंने कल कहा है कि कश्मीर को आपने लेबोरेटरी बना दिया है, वहां पर केवल प्रयोग करते रहते हैं, वहां की जनता परेशान है, 370 हटा दिया आपने, और वहां पर केवल शोषण कर रहे हैं आप लोगों का। तो उनसे कह दीजिए कि जिस बैठक में वो है, उस बैठक में 370 के पद समर्थन मांग लें। अच्छा, और इसी मुद्दे पे चुनाव लड़के देखें 2024 का। अच्छा, सारे दल जो उनके समर्थन में बैठे हैं उस बैठक में जी, वो अपने एजेंडे में लेके आ जाए भारत की जनता के सामने। अच्छा, कि हमारी सत्ता आएगी तो 370 बहाल करेंगे। अच्छा, इसी एक मुद्दे पे फैसला हो जाएगा देश के अच्छा भविष्य का। तो हमारा तो खुला न्योता है। अच्छा, जिसको जो असंतोष है उसी में बैठक। डर नहीं लग रहा आपको? यहाँ पर 17 लोग एक साथ हो गए, डर नहीं लग रहा है? अकेले हैं आप? देखिए गौरव जी, डर काहे का? अच्छा, जब हमने जनता की सेवा में जीवन दे दिया, हम लोग एक भजन गाते हैं। अच्छा, शरण में रख दिया जब मात। अच्छा, तो जब हमने जनता की शरण में सर रख दिया है, अच्छा, तो डर काहे का? अच्छा, ये डरना तो इन भ्रष्टाचारियों को चाहिए जो ईडी सीबीआई से पीड़ित है। अच्छा, तो इस तरह के लोगों के मन में डर होना चाहिए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के मन में डर नहीं होता। अच्छा, हमारा कार्यकर्ता डर के राजनीति नहीं करता। अच्छा, हमने तो देखिए अभी जम्मू कश्मीर में भी अभी हमारे मातृ संगठन का झांकी निकली है जी, परेड निकली है। चलिए पूछ लेता हूँ, जिस लाल चौक पे लोग तिरंगा लहराने से घबराते थे, वहां हमने रामनवमी का जुलूस निकलते देखा आपने नहीं? अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के दिल में डर नहीं होता।
अच्छा, हमको डर के आगे जीत और दुश्मन की छाती पे झंडा गाड़ने अच्छा, वाले डर के आगे जीत तिरंगा है, लहराने वाले लोग। लगता है, समझ गया मैं, आप डर के आगे जीत है, ठीक है। पूछ लेता हूँ, रविंद्र प्रताप सिंह जी कह रहा कोई डर नहीं लग रहा, डर के आगे जीत है, और आप लोग मनोरंजन कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, और पहले अपने विपक्षी दलों का ध्रुवीकरण रोक लें, फिर हमसे संग्राम करने आए, चुनौती देने आए। पहले तो इनको ये बताना चाहिए था कि ये एनडीए एक 24 दलों का कुनबा था, जी। तो 17 तक क्यों सीमित हो गया? वो सामान्य रूप से सीमित नहीं हुआ है। अच्छा। 5 बड़े राज्य जहां पर 249 सीटें हैं, जी उसमें उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा इनका सहयोगी था, अपना दल साथ में है, जी लेकिन महाराष्ट्र जहां 48 सीटें है वहां भी सहयोगी छोड़ गए। जी। पश्चिमी बंगाल में जो इन्होंने ऑपरेशन लोटस चलाया था फेल हो गया। अच्छा बिहार में इनके सहयोगी दल छोड़ गए। अच्छा। तमिलनाडु में इनके सहयोगी दल छोड़ गए। ठीक। ओम प्रकाश इन 5 राज्यों में तमिलनाडु तो आपके पास भी नहीं आया, M.K. स्टालिन आए नहीं विपक्षी दल की बैठक में, जानकारी है। नहीं आए थे, आए थे। गौरव जी, अच्छा आए अच्छा। थे। केशवदेव मौर्य ओम तो प्रकाश जानकर जी कहाँ आए थे, पता करें। बातचीत होने के बाद में फिर वो चले गए। अच्छा अच्छा। गौरव जी, जी ओम प्रकाश राजभर जी, केशवदेव मौर्य जी कहाँ जरा पता करके बता दीजिए रविंद्र जी को। मैं पूछ लेता हूँ, कहाँ गए भाई रविंद्र भाई? ओम प्रकाश जी। राजभर और केशव देव मौर्य कहाँ से गए, महान नल वाले? इनसे पूछते रहिए, इनके बीच में असल अरे में वो आपसे भारतीय पूछ रहा जनता है। पार्टी वालों, अरे वो आपसे पूछ भारतीय रहा है। जनता पार्टी वालों को ट्रेंड किया जाता है अच्छा कि किसी को बोलने मत दीजिए। अच्छा। तो अपने चरित्र, अपने स्वभाव का, अपने व्यक्तित्व का भी ये लोग आकलन नहीं करते हैं। अच्छा। अंधभक्तों की तरह अच्छा। वो जो वहां से ऑर्डर पास आ जाता है उसी को करते हैं। अच्छा नहीं लगता, इनके व्यक्तित्व को भी शोभा नहीं देता है, लेकिन अच्छा। क्या करें, अंधभक्ति किया है तो अच्छा, करना अंधभक्ति है, पड़ेगा। अच्छी अंधभक्ति है इन लोगों की। हाँ, चाकरी किया है तो ट्रेनिंग करना मिलती है इन लोगों पड़ेगा। को। अच्छा ठीक है। मतलब ये ट्रेनिंग है। मैं बोल रहे थे तो किसी ने टोका क्या इनको? नहीं नहीं टोका। लेकिन कितने उतावले हैं बेचारे, हाँ, मतलब एक लाइन भी नहीं सुन पाए अभी तक। तो ये तो चरित्र है इन लोगों का। अच्छा सुना और दीजिए। बुरी और बोलते रहेंगे बीच में, ऐसे ऐसे बोलते रहेंगे तो जनता इनके चरित्र को समझ जाएगी। अच्छा। तो इनको जैसे 5 राज्य तक 6 राज्य तक सीमित कर दी है, हाँ। वैसे ही 6 राज्य अभी 6 राज्यों में से भी निकाल के बाहर कर देगी। अच्छा। और जो 63% पाने वाली पार्टियां थी वो सब एकजुट हो चुकी हैं। अच्छा। ये 37% लेके अपना घूमते रहे, 37% में भी उत्तर प्रदेश ने बता दिया कि 30% आपके साथ में है। अच्छा। यही चरित्र जो दिखाते हैं ये टीवी डिबेटों में, अच्छा ठीक है। यही चरित्र जो इनके नेता जाके क्षेत्रों में दिखाते हैं अच्छा जनता के साथ में। खाली ये इतना ही नहीं है, यही आदत पड़ जाती है। अच्छा। अच्छा एक तो झूठ बोलने की आदत इनके प्रधानमंत्री जी ने दिया, तो अरे भाई मुख्यमंत्री भी गठबंधन बोलने के लग गए दल हैं। आप गिना रहे थे, हमने कहा भाई अपने के भी गिना दो। देखिए अपने चरित्र का प्रदर्शन कर रहे हैं। विवेक भाई अपने टर्न पे बोलेगा। नहीं करने दिए चरित्र का प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी। नहीं नहीं, ये प्राइम डिबेट है, यहाँ नहीं होगा, ये इस तरह नहीं होने दूंगा जनता मैं। को भी पता लगे ना कि इनका चरित्र नहीं, ये क्या सदन चीज थोड़ी है। ना है कि यहाँ पर किसी की मनमानी होने देगी, ये प्राइम डिबेट है। बोलिए रबिन भाई। फिर इन्होंने कहा कि भाई भ्रष्टाचारियों की बैठक थी। जी। अगर ये भ्रष्टाचारियों की बैठक थी तो आपकी सरकार कर क्या रही है? उठा ला दी 9 साल सबको। से केंद्र में जी ये बैठक कैसे होने दी? बिल्कुल। 17 भ्रष्टाचारी लोग बैठक कर लिए पटना में, लीजिए। और मुखिया घूम रहा है वहां पर अमेरिका में, और गृह मंत्री कुछ नहीं बोल रहा है। गृह मंत्री केवल यही कह रहा है कि ये फोटो सेशन है। तो भ्रष्टाचारी बैठक कर दिए, बड़ी अयोग्य सरकार है ये तो। जी। इस सरकार का कहा क्या जाए। अब तो ये आते हैं हम अपने मुद्दे पे। जी आ जाइए। तो जो 2 क्लस्टर है भारत में, जी। एक 5 राज्यों का जहां 249 सीटें हैं, जी। जहां पर इनके साथी इनको छोड़ के जा चुके हैं। जी बाकी 24 दूसरा राज्य। 5 राज्यों का क्लस्टर है जहां ये 100% हैं। जी ये दोनों क्लस्टर को मिला दीजिएगा तो 376 सीटें आती हैं। बिल्कुल। इन 5 राज्यों में इनके साथी छोड़ चुके हैं, 249 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी की 121 सीटें थी। अच्छा। अब ये 121 सीटों में से 50 भी आती है कि नहीं, या देखने की बात है। लीजिए। दूसरा क्लस्टर था 5 राज्यों का, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा। 77 सीटें थी, इसमें से 76 इनके पास में हैं। जी जी। अब नहीं आती हैं। तो ये 376 सीट ही बता देती हैं कि इनका खत्म है मामला 2024 में। मामला खत्म है इनका। कितनी सीटों पे बुक करेंगे और इनको? जो भी आपने उन्माद फैलाया
जो आपने सांप्रदायिकता फैलाया, अच्छा, जिस तानाशाही से आपने शासन किया, उसका उत्तर जनता दे चुकी है। रविंद्र भाई, और आने वाले मेरा सवाल रहेगा आपसे, ये तो वो हैट्रिक की बोलिए। बात बोल रहे हैं हम हैट्रिक मारने जा रहे हैं, आप कितना सोचते हैं कितनी सीटें इनके बुक करेंगे आप लोग विपक्ष इनको? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अधिकतम पाएगी तो 150 सीटें तक। लीजिए, ठीक है, एग्जिट पोल दे दिया रविंद्र भाई ने। इतना ही भाई होगा। अब तो डर जाइए, अब तो डर जाइए, मुस्कुरा रहे, अब तो डर जाइए। ठीक है, इमरान लतीफ भाई, बैठक बड़ी अच्छी रही और सबकी फोटो आई, लालू प्रसाद यादव ने मजाकिया अंदाज में तमाम बातें कही और संदेह कुछ और किया। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को शादी कर लेनी चाहिए और कहा कि हम सब आपकी बारात में चलेंगे। अब इसका बारात चलने का क्या उद्देश्य है? क्या उनके नेतृत्व में एक साथ होने की बात कही है या वास्तव में उन्होंने शादी की बात कही? खैर, पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी का मुद्दा जो था, पहले कहा जा रहा था कि अगर दिल्ली अध्यादेश का मुद्दा नहीं उठाया जाएगा तो हम बायकॉट कर देंगे, पर खैर मुद्दा उठाया गया नहीं उठाया गया ये तो जानकारी है, चर्चाएं भी हैं और ये भी सुनने में आया है कि प्रेस वार्ता के पहले ही अरविंद केजरीवाल चले गए थे और कारण बताया गया कि उनकी फ्लाइट थी। खैर फ्लाइट थी या नहीं थी, पर जिस तरह से ये भी जानकारी मिली है, सूत्र बताते हैं कि वहाँ पर जब दिल्ली अध्यादेश की बात की गई तो राहुल गांधी की कोई सहमति वहाँ पर नहीं मिली, कोई बयान नहीं आया और जब उमर अब्दुल्ला वहाँ पर बोले हैं तो कुछ खटास भी वहाँ पर हुई है, क्योंकि ममता बनर्जी का बोलना कि सबको बड़ा दिल दिखाना होगा और अखिलेश यादव का ये बोलना कि जो जहाँ पर मजबूत है वहाँ उस राज्य में वो नेतृत्व करे, क्या माने निकालेंगे। और आम आदमी पार्टी अपने आप कहाँ देखती है, क्योंकि प्रवक्ता सपा तो बोल चुके हैं कि बीजेपी को 150 सीटों पर बुक कर देंगे। आपकी क्या वहाँ पर मजबूती रहेगी और किस तरह अब आने वाले समय में 24 को लेकर रणनीति बनाएं, क्योंकि यहाँ पर अब बैठक हर महीने होगी, अगले महीने शिमला में है, फिर तमिलनाडु, झारखंड और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी कहा जा रहा है कि नवंबर दिसंबर में उत्तर प्रदेश में भी होने की संभावना है। कैसे देखते हैं इमरान भाई? देखिए गौरव भाई, आम आदमी पार्टी विपक्षी एकता की बिल्कुल पक्षधर है। अच्छा। और अभी जब आप बाइट सुना रहे थे तो समाजवादी पार्टी के जो नेता थे जिन्होंने बाइट दी, उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि संविधान बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र बचाने की जरूरत है, देश बचाने की जरूरत है। और यही बात आम आदमी पार्टी भी कह रही है और यही बात सारी विपक्षी पार्टियां भी कह रही हैं। अच्छा। और अभी अभी जो अध्यादेश लाया गया है दिल्ली के अंदर, वो संविधान को भी रोकने को जा रहा है। अच्छा। वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं को भी तार तार कर रहा है। अच्छा। वो देश के संघीय ढांचे को भी तार तार करने जा रहा है। अच्छा। तो उसके समर्थन में सारी विपक्षी पार्टियां खड़ी हैं। अच्छा। कल जो लोग उस मीटिंग के अंदर शामिल थे, टोटल 15 जो दल शामिल हुए जी, इसमें से 12 ऐसे दल हैं जिनका राज्यसभा के अंदर प्रेजेंटेशन है। ठीक। उनमें से 11 दल मुखर होकर इस बात के लिए तैयार हैं कि वो राज्यसभा के अंदर इस बिल के खिलाफ वोट करेंगे। बाहर भी उन्होंने आवाज बुलंद की, आम आदमी पार्टी जो एक की आपने बात कही वो कौन सा दल है जो एक बाकी रह गया? कांग्रेस है क्या? कांग्रेस पार्टी है, बड़ी पार्टी है भाई, जो अब साफ नहीं कर रहा। बड़ी पार्टी है, उसका तो समर्थन बहुत पहले मिलना चाहिए था आपको। कांग्रेस पार्टी एक वो पार्टी है जो अपना रुख साफ नहीं कर रही, जो ना तो दिल्ली की जनता के साथ खड़ी हो पा रही है, ना संविधान बचाने की लड़ाई में खड़ी हो पा रही है, लीजिए ना लोकतंत्र खड़ी हो पा रही है, ना देश बचाने के लिए खड़ी हो पा रही है। कांग्रेस पार्टी को ये बात याद रखनी कि जब पांडिचेरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए वहां के एलजी के जरिए कांग्रेस को पैदल करने का काम किया था, तब अरविंद केजरीवाल ने बिना कुछ सोचे समझे वहां पर जाकर कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था। अच्छा। जब राहुल गांधी को गैर लोकतांत्रिक तरीके से तानाशाही को अपनाते हुए संसद सदस्यता रद्द करी गई थी, तो दिल्ली की विधानसभा के अंदर ऑथराइज्ड तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने राहुल गांधी के समर्थन में आवाज दी। जब उत्तराखंड में इनकी सरकार लूटी गई, जब अरुणाचल में इनकी सरकार लूटी गई, जब जब इनके ऊपर कोई भी लोकतांत्रिक रवैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा अपनाया गया, आम आदमी पार्टी पहली वो पार्टी थी जो इनके साथ खड़ी नजर आई अपने नफा नुकसान को किनारे। अच्छा। लेकिन आज जो कांग्रेस पार्टी का रवैया है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है
कि वो अहंकार में डूबे हुए हैं या भारतीय जनता तो इमरान भाई फिर यहाँ विपक्षी एकता को कैसे माने? पार्टी इमरान भाई मेरा आपसे दो सवाल रहेंगे। तो यहाँ पर विपक्षी एकता की बात कैसे करें जब 10 को राज करने वाली देश की राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में यहाँ पर एक साथ नहीं हो पा रहे हैं। अखिलेश यादव यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो जिस राज्य में मजबूत होगा वहाँ चुनाव लड़ेगा और बाकी दल सहयोग करेंगे। तो दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली में कांग्रेस को आप सहयोग करोगे या कांग्रेस आपको सहयोग करेगी? और अगर आप दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ोगे तो यहाँ बीजेपी का काम आसान हो जाएगा। तो कुल मिला के विपक्षी एकता का जो परिणाम निकलना था, जो निष्कर्ष निकलना था, वो तो पॉजिटिव निकला नहीं है। क्या इसी के लिए शिमला में बैठक रखी गई है कि कुछ यहाँ पर डैमेज कंट्रोल किया जाए? जी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी बहुत सारी मीटिंग, अरे सब कुछ तो आपने क्या दिया बचा गया है जी, सब कुछ तो आपने क्या दिया बचा गया है जी। हम संविधान के रक्षक हैं, हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, अच्छा, हम देश को बचाना चाहते हैं। सारी विपक्षी पार्टियां साथ में, मैं खाली थोड़ी ना कह रहा हूँ। अखिलेश यादव जी ने भी क्या कहा था लखनऊ के अंदर जब अरविंद केजरीवाल जी आए थे, मैं समर्थन किया था। उन्होंने कहा था राज्यसभा में हमारे 3 सांसद हैं, वो इस बिल के खिलाफ वोट करेंगे। नहीं तो अभी आपने कांग्रेस के लिए प्यारी प्यारी बातें कही है, उसका क्या अर्थ निकाले? ये तो कांग्रेस को पूछिए, ये तो कांग्रेस को तय करना है ना कि वो संविधान पे खड़ी है कि भाजपा के साथ खड़ी है। चलिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को तय करना है, तो संविधान बचाने के लिए खड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। लीजिए बीटी हो गई क्या कांग्रेस? बचाने के लिए खड़ी है। लीजिए अब इमरान भाई बोल रहे हैं। चलिए समझ में आ गया, विपक्षी एकता समझ में आ गई। ठीक है विवेक श्रीवास्तव, बड़ा बहुत मुस्कुराए हैं आवाज अब डिबेट में। ऐसे हमने कौन सी बात कर दी इमरान भाई ने? ऐसी कौन सी बात कर दी भाई? यहाँ पर आपको चिंता होनी चाहिए, आपके माथे पसीना आना चाहिए कि आप विपक्षी एक हो गए हैं, वो आप मुस्कुरा रहे हैं बैठे बैठे। क्या है भाई? गौरव जी, हमने आपसे पहले कहा था कि ये कांट की हाथी चढ़ने वाली नहीं है। अच्छा, खिचड़ी पके की नहीं। अच्छा, इसमें आपस में इतने इनके किंतु परंतु हैं जी, ये पिकनिक पॉलिटिक्स के अलावा कुछ है नहीं। अच्छा, और ये पिकनिक पॉलिटिक्स चलती रहेगी, महीनों चलती रहेगी। आज पटना में हुई, कल शिमला में होगी, परसों कहीं और होगी। आपको भी कुछ फोटो खींचने के मौके मिलते रहेंगे। अच्छा, चर्चा पर चर्चा के, बस ये पिकनिक पॉलिटिक्स के अलावा कुछ है नहीं। अच्छा, इसमें कैसी बात कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी आप? यार रविंद्र भाई ने आपको 150 में बुक कर दिया है, आप पिकनिक पॉलिटिक्स बोल रहे हैं। अब रविंद्र जी तो तीन सीट में खुद लोकसभा में है और 300 से ऊपर वाले का फैसला लिख रहे हैं। इससे हंसी की ज्यादा की बात क्या हो सकती है? अच्छा, अब रही बात, अब मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं उनके उस ज्ञान पे। इसी तरह इमरान लतीफ भाई की बात है, ना ये 3 में ना 13 में है, इनकी भी बात के मैं क्या टिप्पणी? 2 राज्यों में सरकार बनाए बैठे हैं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। गुजरात में आपके सामने चुनाव लड़कर 13% वोट लाई है, 5 विधायक लेके आई है। उत्तर प्रदेश में 7 नगर पालिका जीती है, 4 नगर पंचायत जीती है, सैकड़ों सदस्य जीते हैं। और कैसा आपको परिणाम चाहिए? जहां मैंने कहा ना, जो ये चाहते हैं जमानत जब्त कराएंगे। ये पार्टी के मुखिया ने क्या बोला? अच्छा, 15 साल तक एमसीडी में काबिज, ममता जी ने क्या बोला? जी बता दीजिए क्या चाहते हैं जी, विधायक एक इनोवा के कभी क्या सुन लेता हूँ जवाब लेता हूँ। हाँ बोलिए। ये चीजें क्या धरातल पे आने वाली है? अच्छा, ये संभव है क्या? क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस यहाँ समाजवादी पार्टी की सहयोगी बनेगी? अच्छा, क्या ममता जी की सहयोगी वहां पे कांग्रेस और वामपंथी दल बनेंगे? अच्छा, ये नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है। उसी तरह से विपक्षी एकता भी नहीं होने वाली है। और कुछ प्रमुख विपक्षी दलों जो पहले से इसमें नहीं गए बैठकों में, अच्छा, वो अब जाहिर सी बात, चंद्रबाबू नायडू जी नहीं गए, तेलंगाना से नहीं गए, बीजू जनता दल नहीं गया, ये भी बहुत पुराने दल है, प्रमुख दल हैं। अच्छा, तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि पिकनिक पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का भी इससे मनोरंजन हो रहा है, देश की जनता का भी मनोरंजन हो रहा है, आप लोगों का मनोरंजन हो रहा है। चलिए ठीक है, तो मनोरंजन करिए, बाकी इसमें कुछ होने जाने वाला ठीक है। रविंद्र पता पूछता हूँ, रविंद्र भाई आप 150 की बुक करने की बात बोल रहे थे, कह रहे 3 सीट लेकर आप 150 की बात करते हैं, 300 सीट लाने वाली पार्टी पे कटाक्ष करते हैं। पहले अपना हिसाब पता देख लो। 3 सीट पे। अच्छा 3 सीट बोले, 3 सीट जी,
ठीक कर रहे हैं, इसी गफलत में रहना चाहिए, ऐसे गफलत में रहना चाहिए। ऐसी गफलत में निकाय चुनाव में दूसरे नंबर पे पहुंच के 30% वोट पाए, इसी गफलत में जी 57 सीटें घटा बैठे, जी। इसी गफलत में लोकसभा की 10 सीटें घटा बैठे। अच्छा ऐसे गफलत में रहे हैं, हमें एक सीट पे बुक कर दो, क्या अंतर है? अच्छा एक बात आप कह रहे थे फारूक साहब की, जी, उमर अब्दुल्ला की। फारूक साहब ने जो वहां ज्वाइंट इंटरव्यू में कहा था जी कि विपक्षी दलों का साथ आना मामूली बात नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा है यह संविधान बचाने की लड़ाई है, अच्छा और हम केवल ताकत हासिल करने के लिए एक साथ नहीं आ रहे हैं। तो यह फारूक साहब का बहुत स्पष्ट मैसेज है कि अफवाह तो बीजेपी उड़ाती रहेगी, लेकिन इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको क्वेश्चन मार्क में ले सके। अच्छा। फिर आपके जो हमारे प्रवक्ता भाई है, इतने जल्दी निराश नहीं होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि 2004 में जब इंडिया साइन को हम लोगों ने बुक किया था, तब हम लोगों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। अच्छा। अलग अलग चुनाव लड़ने के बाद भी हमने एकत्रित होकर सरकार बनाया और 10 साल तक चली जी। अभी तो हम एकत्रित हैं। अच्छा। और जो रही बात वहां पे आई है, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने समर्थन दिया है जी। बात पर यहाँ पर रविन भाई, इमरान भाई की बात भी स्पष्ट ठीक है, बड़ी पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस पार्टी को अरविंद केजरीवाल सहयोग कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर अध्यादेश जो कि संविधान के खिलाफ है, 8 साल के संघर्ष के बाद आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर जीत मिली थी, उस पर अगर अध्यादेश लाया जाता है तो उसके बाद अगर संविधान के खिलाफ है तो वहाँ पर कांग्रेस को समर्थन देने में क्या दिक्कत है? क्यों राहुल गांधी की वहां पर मौन सहमति रही? क्यों राहुल गांधी वहां पर नहीं बोले? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विचार करना जरूरी है कि जब एक अध्यादेश पे आप एकजुट नहीं हो पा रहे हैं तो फिर बीजेपी को चुनौती कैसे देंगे आम चुनाव में 24 की? जी, यह कैसे निर्णय हो सकता है हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं? अरे इमरान भाई बोले, मैं थोड़ा बोला हूँ, इमरान भाई बोले। दो बातें हैं जी। एक तो अगली बैठक शिमला में आहूत है। अच्छा। इस पूरे कार्यक्रम के महागठबंधन के संयोजक नीतीश बाबू नियुक्त किए गए हैं जी। अगली बैठक जो होगी वह शिमला में होगी। अच्छा। उसके चेयरपर्सन होंगे जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अच्छा। तो उसमें भी इस मामले को रखा जाएगा, क्योंकि ये बीजेपी की ऐसा मुंह है कि अगर इस मुद्दे पे हमने स्टैंड ले लिया ठीक से जी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी मानती नहीं है बीजेपी जी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी महत्वपूर्ण नहीं है जी। और इस मामले में राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम अपना रचीला रुख अपनाएंगे स्पष्ट रूप से जी। तो अभी जो शिमला में बैठक होनी है निर्णय होगा, और मुझे नहीं लगता है कि इस पे निर्णय आपके पक्ष में नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है। और किसी भी परिस्थितियों में जाएगा, बस कहीं देर ना हो जाए। ये मामला संविधान से जुड़ा हुआ है। लाइन ऐसी कहीं देर ना हो जाए। ठीक है इमरान भाई, पक्ष में जाएगा। यहाँ रविन भाई ने बोल दिया, परेशान मत होइए, इतनी जल्दी निराश मत होइए, पर निराशा यहाँ पर लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है इमरान भाई। अगर आपके जगह मैं भी होता तो जरूर सोचता कि निराशा यहाँ लाजमी है। यहाँ पर दिक्कतें क्या है? क्योंकि आपने यहाँ पर यह भी बोल दिया कि कांग्रेस बीजेपी के साथ भी यहाँ पर अलग व्यवस्था देख रही है, तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तो निश्चित रूप से यहाँ पर निर्णायक लड़ाई रहेगी आम चुनाव में। पर यहाँ पर जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर समर्थन मिलना चाहिए था, रविन भाई बोले निराश मत होइए, हो सकता है शिमला में इसको लेकर कोई फैसला आ जाए। इमरान भाई देखिए गौरव भाई, आम आदमी पार्टी को समाजवादी पार्टी या किसी दूसरी विपक्षी पार्टी से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल। और कल जब बैठक चल रही थी तो कई सारी विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी कांग्रेस पार्टी को मनाने की कोशिश करी के अंदर जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो रवैया रहा है अब तक जी, तो निश्चित रूप से वो रवैया कहीं न कहीं विपक्षी एकता के मामले में ठीक नहीं है। लीजिए, एक बात समझ में नहीं आती है कि जब 15 में से 14 पार्टियां इस बात के लिए तैयार हैं जी, ये काला अध्यादेश है, इसको वापस ही लेना चाहिए, इसको राज्यसभा के अंदर इसको हराना जरूरी है। बिल्कुल। मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी के से कि आप बताएं कि आखिर किस लिए हम लोग पटना के अंदर बैठे थे? पटना के अंदर जो बैठक हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हुई थी ना? बिल्कुल हुई थी। आम चुनाव तो बाद में आएगा, बिल्कुल, उससे पहले राज्यसभा के अंदर ये बिल आएगा
जी। अगर आप इस बिल के जरिए भारतीय जनता पार्टी को हरा देते हैं तो पहला संदेश एकता का, क्या बात इससे है, बेहतर और कुछ क्या हो नहीं बात है, सकता है। सही बात यही बात तो हम मांग कर रहे हैं। जी। हम कौन सा कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी कैबिनेट के फैसले को आप मंजूरी दे दीजिए। जी हम अपने फैसले के समर्थन नहीं मांग रहे हैं। बिल्कुल। सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का फैसला था ये, जी उसको पलटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार। जी हम तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो इसके लिए सबके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। जी और आप बताइए, सारी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने मिलने का समय दिया, मुलाकात की, स्वागत किया, चर्चा की और हमारा समर्थन किया। बिल्कुल किया। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे अभी तक नहीं खुले। जी इतना छोटा मन, छोटा मन लीजिए, इतना अहंकार, लीजिए। और आप चाहते हैं कि इस अहंकार के दम पर आप उस गठबंधन को लीड करेंगे। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि इतने छोटे मन के साथ आप इतने बड़े गठबंधन को लीड कर सकते हैं। दूसरे नेता हैं जो इस गठबंधन को लीड कर क्या सकते बात, हैं। क्या बात। तो कुल मिलाकर जब तक सत्तादेश पर इमरान लतीफ, क्या लगता है इसका कारण है कि कांग्रेस आपको समर्थन नहीं दे रही इस मुद्दे पर? महत्वपूर्ण मुद्दा है यह। बताएंगे डिबेट में से डिबेट में जी आम आदमी पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है गौरव जी कि जब तक इस अध्यादेश के विरोध में कांग्रेस पार्टी नहीं आती है, जब तक वो वादा नहीं करते हैं कि राज्यसभा कारण क्या है, कारण क्या है, क्या लगता है आप आपको? वोट करेंगे, क्यों अध्यादेश में समर्थन नहीं दे रही आपको? कारण क्या लगता है, क्या आपको हो लगता है? सकता है आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, अच्छा इस नाते भी उनको समस्या हो रही है। अच्छा, समस्या हो रही हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई अंदरूनी साठगांठ हो, ये भी अच्छा, संभव साठगांठ है। हो गई विपक्षी एकता हो गई, ठीक है। इमरान लतीफ, लेकिन शिमला जाएंगे नहीं जाएंगे? गौरव जी, जी बस 15 सेकंड। जी। लेकिन ये चीज स्पष्ट करने की जिम्मेदारी सिर्फ चले। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की है। ठीक। बाकी सारी पार्टियों ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। चले। हम विपक्ष के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सीटों को लेकर बनेगा, आम चुनाव को लेकर बनेगा, उसको हम सहर्ष मानने को तैयार ठीक हैं। है इमरान भाई, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, गुजरात के जहां हमारा आधार उस राज्य का मानने को तैयार हैं। जी लेकिन अध्यादेश पर कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। इमरान लतीफ, मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली शिमला जाएंगे कि नहीं जाएंगे शिमला? अगर कांग्रेस पार्टी इस अध्यादेश के खिलाफ मुखर होकर नहीं आती है, हाँ। राज्यसभा के अंदर इसके खिलाफ वोट करने को तैयार नहीं होती है, तो आगे किसी भी प्रकार की मीटिंग में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी। लीजिए विवेक श्रीवास्तव, फिर मुस्कुरा विवेक श्रीवास्तव, मुस्कुरा क्यों रहा है भैया आप? कुछ साठगांठ हो गई क्या कांग्रेस के साथ में? इमरान लतीफ बोल रहे थे कि कांग्रेस का कुछ साठगांठ हो गई क्या आपकी? जी हमारी किसी से कोई साठगांठ नहीं है। हाँ। हम तो जो बातें कह रहे थे वही बातें निकल के आ रही है। सबके अपने अपने किंतु परंतु हैं। अच्छा। इन किंतु परंतु के साथ ये देश सेवा की बात कर रहे हैं। अच्छा। सत्यता ये है कि ये देश सेवा के लिए इकट्ठे हुए हैं। अच्छा। सबके अपने अपने दर्द एक जगह लेके गए हैं लोगों को जी, और उस दर्द का इलाज एक दूसरे के पास है नहीं। अच्छा। तो इस बैठक का परिणाम तो निकलना नहीं है। अच्छा। हमने पहले दिन ही कहा कि पिकनिक पॉलिटिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी जो लोग मिले कल उसमें एकाध कम होंगे, एकाध जुड़ेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा। अंत में इस कवायद का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। ठीक है। हाँ। हम इसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे, न तब न अब। मनोरंजन का विषय हमारे लिए तब भी था, अब भी है। इसमें चाहे जिस प्रवक्ता को भारतीय जनता पार्टी को कोई 150 दे, कोई 200 दे, अच्छा, मन की बातें हैं। विवेक श्रीवास्तव, मन की बातों पर टैक्स लगता विवेक श्रीवास्तव, यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की जो नेतृत्व हम देख रहे हैं, लगातार सक्रिय होकर एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, बड़ी भूमिका यहाँ निभा रहे हैं। वो तो आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 80 सीट की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में आप। मैंने कहा ना, देखिए अखिलेश जी क्षमता, उनकी ऊर्जा को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा। कई बार लोगों के साथ उनके गठबंधन बने। अच्छा। चुनाव से पहले बनते, चुनाव बाद बिखर जाते। अच्छा। राहुल गांधी जी के साथ भी गठबंधन बना था, क्या परिणाम हुआ? हुआ के साथ बना था, क्या परिणाम हुआ? अच्छा। ओम प्रकाश राजभर जी कहीं मिल जाए तो उनसे पूछ लीजिएगा। केशव देव मौर्य जी कहीं मिल जाए तो उनसे पूछ लीजिएगा। अच्छा। तो उनकी इस तरह की ऊर्जा तो बहुत दिखती है शुरुआत में। अच्छा।
चुनाव के बाद क्या परिणाम होते हैं वो भी हमने आपने खूब देखा है। अच्छा। भाई हम आप भी इसी प्रदेश से हैं, अखिलेश जी के इस गठबंधनों की राजनीति को बहुत पहले से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अच्छा। तो शुरू में तो बहुत स्पीड लेते हैं वो, हाँ। परिणाम के बाद क्या दशा होती है सबको मालूम, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा। अभी रविंद्र जी बुरा मान जाएंगे। अच्छा। मैं इनको नाराज नहीं करना चाहता। बुरा मान जाते, परिचय मित्र है आपके। थोड़ी देर तुरंत बुरा मान जाते हैं। अच्छा, बुरा मान जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये कहें तो ठीक, अच्छा। हम कह दें तो साथ दिक्कत हो जाती है। अच्छा, ये गठबंधन के दल गिना दे तो अच्छी बात है। अच्छा। हमने 2-4 इनके गुमनाम गठबंधनों को बता दिया तो बुरा मान गए। अच्छा, हम इन्हें नाराज नहीं करना चाहते। नाराज नहीं करते हैं। अच्छा, अंदर ही अंदर चल रही क्या, गठबंधन चल रहा है क्या अंदर ही अंदर? देखिए हम नहीं, गठबंधन वाला विषय नहीं, हमारे मित्र हैं। अच्छा, मित्र है। अच्छा, और हम इन्हें नाराज नहीं करना चाहते। चलिए ठीक है, रविंद्र भाई से पूछूंगा मैं। दिल की बातों को दिल से ले लेते हैं। अच्छा, ठीक है। रही बात गठबंधन की जी, तो जिस तरह की कवायद हो रही है इसे परिणाम तक जाना नहीं है। ठीक है, ठीक गौरव जी, है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मनोरंजन का विषय, मनोरंजन करिए, जनता का भी मनोरंजन हो रहा है, तो फोटो सेशन हो जाता है। आपके लिए भी कुछ मसालेदार खबरें आ जाती है कि कौन पर्सपेक्टिव से पहले चला गया, पर्सपेक्टिव में क्या हो गया, ये सब कुछ चर्चा पर चर्चा का, गासिप का सब्जेक्ट है ये। अच्छा, अच्छा। बाकी इससे कुछ होना जाना नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इमरान लतीफ का ही बयान लेता हूँ, फिर मैं रविंद्र भाई को ले आऊंगा। इमरान भाई कुछ बोल रहे थे आप, गुस्से में बोल रहे थे, मुस्कुरा के। जी गौरव भाई, मैं ये बात कह रहा था कि आम आदमी पार्टी ने जो सवाल उठाए हैं जी, आम आदमी पार्टी सीट के लिए झगड़ा नहीं कर रही है। अच्छा। आम आदमी पार्टी कैबिनेट में पद नहीं मांग रही कि हमारे इतने मिनिस्टर होने चाहिए। हाँ। आम आदमी पार्टी ये भी नहीं कह रही कि हमको पूरे देश के अंदर सीटें लड़नी है, चुनाव लड़ना है। अच्छा, सरकार बन रही है क्या कांग्रेस की? आम आदमी नहीं, सरकार तो भाजपा की नहीं बनेगी, ये तय है जी। ये बिल्कुल अच्छा। बनेगी, उसके पीछे कारण है। अच्छा। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि हम जो मांग कर रहे हैं वो दिल्ली की जनता ने एक सरकार चुनी है और उसके अधिकारों पर डाका डालने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं जी। हम तो दिल्ली की जनता को डकैती से, लुटने से बचाने की गुहार लगा रहे हैं जी। हम तो सुप्रीम कोर्ट का साथ देने की गुहार लगा रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की कैबिनेट का कोई फैसला उसका आप लोग समर्थन कर दीजिए। बिल्कुल। हमने सीट का झगड़ा नहीं किया, हमने कोई पद प्रतिष्ठा का झगड़ा नहीं किया, हम प्रधानमंत्री का पद नहीं मांग रहे, हम कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं मांग रहे। हम तो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता के अधिकारों पर डाका डाल रही है भारतीय जनता पार्टी इस अध्यादेश के जरिए। आप सब लोग खड़े हो जाइए हमारे साथ, और सबके सब खड़े हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी को पता नहीं क्या समस्या है, तो कांग्रेस पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। दूसरी बात, विवेक जी को खुश होने की जरूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि इस बार डिबेट से खुश है, जब डिबेट शुरू हुई तब से खुश है, वो मुस्कुरा ही रहे हैं। वो खुश हैं, बस कुछ दिन की खुशी इनकी और रह गई है। अच्छा। यही अहंकार जो है कांग्रेस पार्टी को हुआ करता था कि 10 साल तक हम शासन में रहे, 10 साल तक हम शासन में रहे, और इस देश की जनता ने 10 साल के बाद कहां उखाड़ कर फेंक दिया। इमरान भाई हराएंगे कैसे, जब विपक्षी एकता यहाँ एक नहीं हो पा रही, हराएंगे कैसे बीजेपी को? इनके चेहरे की जो हंसी है उसको कैसे गायब करेंगे आप लोग? जी गौरव भाई, मैं कह रहा हूं कि पार्टियां नहीं हराएंगी। अच्छा। आप नोट कर लीजिए, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा देश के अंदर, उसमें जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। क्योंकि इन्होंने जनता से जो वादे किए थे, जनता ने 10 साल का इनको पर्याप्त समय दिया काम करने के लिए, ये काम करने में पूरी तरीके से विफल रहे हैं। इन्होंने किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, एमएसपी पे खरीद नहीं कर पा रहे हैं। अगर एमएसपी पर खरीद करने के लिए किसान मांग करते हैं, उनकी हड्डी पर तोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये दमनकारी सरकार जी विफल रहे हैं हर मामले। बेबे भाई अभी आपकी बात लूंगा, रविंद्र भाई की बात लूंगा। जवाब देने की स्थिति में बेबे प्लीज रविंद्र भाई, आप कुछ बोल रहे थे, आपको बेबे भाई नाराज करना नहीं चाहते हैं, सबकी बातें सुनी। विवेक भाई से कुछ कहना चाह रहे थे, एक बार कह लीजिए। बेबे भाई बोलिए, फिर रविंद्र भाई आखिरी कमेंट देंगे, बोलिए। गौरव जी, जी इमरान लतीफ जी जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, दिल्ली में जनता के हक के लिए लड़ रहे हैं। 45 करोड़ का बंगला मुख्यमंत्री बनवा के, 1 करोड़ का टीवी लगवा के, 8 लाख का पर्दा लगवा के जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। घोटाले की भी बात, 1,20,000 रुपया मिलता है प्रधानमंत्री आवास में, ग्रामीण योजना में। जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो आपको अडानी अंबानी बता रहे हैं। हमने रिकॉर्ड नहीं, बिल्कुल इनको बोलने का हक है गौरव जी। इमरान भाई अभी बात लेता हूँ, इमरान भाई बात लूंगा आपकी। गौरव जी, हमने रिकॉर्ड संख्या में प्रधानमंत्री गरीबों को आवास दिए जी। ये अडानी अंबानी का काम इनको नजर आता है। पूछता आपसे,
भाई पूछूंगा भी 45 आपसे। करोड़ का बंगला बना करके 1 करोड़ की टीवी, 8 लाख का पर्दा वियतनाम से संगमरमर लगवा रहे हैं, उसमें गरीब रहेंगे। वाह रे आम आदमी पार्टी, वाह रे आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल, वाह रे आम आदमी पार्टी। अच्छा 45 करोड़ का बंगला, 1 करोड़ की टीवी, 8 लाख का पर्दा, वियतनाम का संगमरमर, उसमें रहेंगे ये लोग बैठ करके आम आदमी की लड़ाई लड़ेंगे। चलिए बाहर आम आदमी पार्टी। चलिए बाहर है आम आदमी पार्टी। ठीक है बाहर आम आदमी ठीक है इमरान भाई, हो गया। रविंद्र भाई कुछ बोलिए आप। देखिए, आप अपनी लड़ाई में जीतेगी। अच्छा एक तरीका तो राज्यसभा के द्वारा है जी। दूसरा तरीका जो निर्णय आया था माननीय उच्चतम न्यायालय का, उसमें बीजेपी ने खुद ही एसएलपी दाखिल कर रखा है। अच्छा एसएलपी दाखिल मतलब उसको न्यायालय पे विश्वास नहीं, एसएलपी भी दाखिल कर रखा है जी और अध्यादेश भी बना दिया जी। तो आम आदमी भी जा सकती है पिटीशन के द्वारा। बिल्कुल जा सकती अगर आम आदमी पिटीशन के द्वारा नहीं जाती है तो उस एसएलपी में भी सुनवाई होगी, उसी एसएलपी में पार्टी बन सकती है आम आदमी जी। तो माननीय उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय को बदलेगा नहीं कभी किसी हालत में से। एक जीत यहीं से हो सकती है, एक जीत राज्यसभा से हो सकती है। अच्छा अब आते हैं गठबंधन पे। हमारे भाई साहब बहुत गठबंधन में प्रहार कर रहे थे जी। अब ये बताना पड़ेगा भारतीय जनसंघ ने जो गठबंधन बनाए वो क्यों सफल हो गए। फिर भारतीय जनता पार्टी ने बनी, केवल 2 आदमी जीते, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जमानत जब्त हो गई। फिर उन्होंने गठबंधन बनाई, वो क्यों सफल हो गए। फिर एक नया राजग बना 34 पार्टियों का, वो सिमट के 17 पार्टियों में आ गया। तो ये गठबंधन का खेल तो उनका आज से नहीं चल रहा है, उनका 67 से चल रहा है जी। तो वो ज्यादा अनुभवी है गठबंधन पे। अच्छा तो वो बतावे ऐसा क्यों हुआ। हमारा गठबंधन बना है, हमारा गठबंधन चलता रहेगा। गठबंधन की 4 बार सरकारें बन चुकी हैं। अच्छा इस बार भी बनेगी, 2 बार बनी है एक साथ चुनाव लड़के और 2 बार बनी है बिना एक साथ चुनाव लड़े हुए। तो गठबंधन की सरकार बनेगी जी। और किसी भी हालत में मुझे लगता है कि जो हालात देश के हैं, एक नया इंफॉर्मेशन जो आया है कि भारत विश्व के सबसे गरीब राष्ट्रों में चला गया है। लीजिए IMF की जो रिपोर्ट आई है जी। और ऐसी परिस्थितियों से निपटा, और जो पिछले 2 महीने का व्यापार घाटा शीर्ष पे है जी। तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे ठीक, और भारतीय जनमानस को फिर वही सम्मान दिलाएंगे जो पहले मिलता था। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छी डिबेट है और आज सभी का इस चर्चा जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी और चर्चा थी विपक्ष की होने वाली लगातार मीटिंगों को लेकर। विपक्षी एकता की जो बैठक होगी शिमला में होगी, तमिलनाडु में होगी, झारखंड में होगी, उड़ीसा में होगी और नवंबर दिसंबर में उत्तर प्रदेश में भी होने की संभावना रहेगी। खैर चर्चा महत्वपूर्ण थी और चर्चा के माध्यम से तमाम चीज़ें सामने निकल के जो बातें यहाँ पर खबरन बीचों के पास है उन बातों पर यहाँ पर हमारी पार्टी के प्रवक्ता ने मोहर भी लगाई, क्योंकि कहीं ना कहीं अध्यादेश को लेकर जिस तरह गतिरोध बना हुआ है कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में इस विपक्षी एकता को फूट डालने में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अगर आप महत्वपूर्ण अध्यादेश पर जो अध्यादेश हमारी पार्टी बता रही है कि ये संविधान के खिलाफ है, दिल्ली के जनादेश के खिलाफ है, जनता के फैसले के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है, अगर उस आदेश पर यहाँ आम सहमति नहीं बन पा रही है, अगर 10 को राज करने वाली राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस उस पर सहमति नहीं दे रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विपक्षी एकता की बात करना फिलहाल बेमानी है। क्योंकि हमारी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर इसको लेकर अगले 1 महीने के अंदर कुछ निर्णय नहीं हुआ तो शिमला बैठक में भी बाइकाट की जा सकती है। अब बाइकाट होगी किंतु परंतु खत्म होंगे कि नहीं होंगे, विपक्षी एकता का ये जो किस्सा है ये कितना परवान चलेगा और कितनी इसमें आने समय में इशूज आएंगे, दिक्कतें आएंगी, मोहब्बतें आएगी, नफरत भी आएगी, वो वक्त बताएगा। पर एक बात स्पष्ट है कि अगर बीजेपी को चुनौती देनी है तो पहले सारे किंतु परंतुओं को हटाना पड़ेगा। बिना सारे किंतु परंतु को हटाए, बिना आपसी एकजुटता को मजबूत किए हुए, बिना एक राय बनाए हुए आप बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो अगर वास्तव में संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है तो उसके लिए एकजुटता लाइए। बिना एकजुटता के आपकी पॉलिटिक्स को यहाँ लगातार बीजेपी केवल पिकनिक पॉलिटिक्स बोलती नजर आ रही है। तो संघर्ष करिए, बढ़ते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात है चलते रहिए। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।